नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कृषि स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर 2026 के लिए बायोलॉजी का 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस तो आज का फर्स्ट प्रश्न है। उससे पहले ये बायोलॉजी की दूसरी क्लास है। पहली पहली क्लास हो चुकी है यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो देख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2022 परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। एजोला सहजीवी संबंध बनाता है तो किसके साथ बनाता है? तो ये आपका एना बेना के साथ बनाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है टेप्टल। टेप्टल कोशिका दर्शाती है। यहाँ टेप्टल नहीं होगा, टेप्टम होगा। टेप्टम कोशिका दर्शाती है तो एंडोमाइटेसिस तथा बहुगुणीयता को दर्शाती है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो ये आपका गुरु बीजाणु बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है। मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है वो कौन है? तो इसमें गाय जो है उसमें मध चक्र होता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है तो मानव शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? तो गाल्जी का द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है तो किसके द्वारा होता है? तो आपका कोरियन द्वारा होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किनके विभाजन से होता है? पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो ये आपका जन कोशिका के द्वारा होता है, जनन कोशिका के द्वारा होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है जब जननांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े हो रहते हैं तो कहलाता है। जब जननांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो आपका युक्त अंडपी कहलाते हैं। ऑप्शन पी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। मनुष्य में दाद की बीमारी होती है तो किसके कारण मनुष्य में दाद की बीमारी होती है? तो कवक द्वारा होती है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है तो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है एक कुंडलित RNA। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? निम्न में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो ये आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम और एस्टोमोनास। ऑप्शन नंबर बी दोनों करता है। अगला क्वेश्चन है प्रक्रिया क्या है आपका? तो प्रक्रिया आपका एक जीवाणु सदस्य है, समुदाय है, जीवाणु समुदाय है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है तो ये आपका अगेव और नागफनी ये दोनों है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सेल क्रमक होता है तो सेल क्रमक किस में होता है? तो आपका जीव रहित में भी होता है और नग्न चट्टानीय प्रदेश में भी होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ए और बी दोनों में होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है तो कौन सा है? तो ये आपका त्वचा का रंग मात्रात्मक लक्षण है। आपका सही होगा, बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है
एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है तो क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो फिब्रोइन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, फिब्रोइन। अगला क्वेश्चन है लाइसिन युक्त शक्ति रेटिना तथा प्रोटीना किसकी किस्में है? लाइसिन युक्त शक्ति और रेटिना तथा प्रोटीना किसकी किस्में है? तो ये आपका है मक्का की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलियम उत्पादित करता है तो ये आपका मीटोस्पोर और मियोस्पोर ये दोनों उत्पादित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सॉरी ऑप्शन डी सही होगा आपका, मीटोस्पोर और मियोस्पोर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ए और बी सी दोनों। निषेचन आंतरिक होता है, किसमें निषेचन आंतरिक होता है? मतलब आंतरिक निषेचन होता है तो किसमें होता है? तो ये आपका शार्क मछली में आपका आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विभिन्नता का मुख्य स्रोत है आपका विभिन्नता का मुख्य स्रोत है उत्परिवर्तन। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो ये इमेस्कुलेशन आपका संकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मिम्रिकी की उपयोगिता है तो मिम्रिकी की आपका उपयोगिता कौन है? तब का छिपने के लिए मिम्रिकी की उपयोगिता होती है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कवकमूल एक सहजीवी संघ है। कवकमूल एक सहजीवी संघ है तो किसका सहजीवी संघ है? तो ये आपका कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच का सहजीवी संघ है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पारस्परिक आश्रय होता है तो पारस्परिक आश्रय किसके बीच होता है? तो किसके बीच होता है? तो ये आपका होता है तितलियों तथा फूलों के बीच में होता है पारस्परिक आश्रय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है तो कितने के नीचे होता है ये अम्लीय वर्षा होती है? तो 5.6 के नीचे होने पर अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है फोटोकेमिकल सॉन्ग में होता है तो फोटोकेमिकल सॉन्ग में SO3 PAN तथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कैप्सिटन एक प्राकृतिक क्रिया है जो क्या करती है? तो ये आपका मादा जनन मार्ग में होती है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो कौन होता है? आपका ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला है मानव भ्रूण संरक्षित रहता है तो किसमें संरक्षित रहता है? तो ये आपका एमनियोटिक गुहा में संरक्षित रहता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के विकास की आयु किनके द्वारा मापी जाती है? मनुष्य के विकास की आयु रेडियोधर्मी द्वारा मापी जाती है, डेटिंग द्वारा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है डायनासोर है विलुप्त सरीसृप
ऑप्शन ए बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सीनोजोइक युग माना जाता है, सीनोजोइक युग माना जाता है, तो किसका युग माना जाता है सीनोजोइक युग? तो ये आपका स्तनधारियों तथा आनुवंशिक वनस्पतियों का काल को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सी डीएनए कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है, तो ये आपका पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है, तो ये आपका टैंक पॉलीमरेज है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल एक एंजाइम द्वारा खंडित होता है, न्यूक्लिक अम्ल किसके द्वारा खंडित होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल आपका न्यूक्लियेज द्वारा खंडित होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लीसर अभिव्यक्त करते हैं, तो ये किसको व्यक्त करते हैं? तो ये आपका समजात अंग को व्यक्त करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पीसीआर तकनीक के दौरान एस एस डी एन एसएसडीएन से प्राइमर्स के बांधने की क्रिया क्या कहलाती है? पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएन से प्राइमर्स के बांधने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपका तापनुशीतन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, तापनुशीतन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है? तो ये आपका कौन साधन नहीं है? इंट्रांस ऑप्शन बी आपका साधन नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टैंक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है, टैंक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है, तो किसके द्वारा होता है? थॉमस एस्टिकस से होता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, थॉमस एस्टिकस द्वारा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, किसने तारीख को मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एमनियोसाइंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, एमनियोसाइंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, तो किसका विश्लेषण होता है? तो ये आपका एमनियोटिक द्रव का होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपर टी का कार्य क्या है? कॉपर टी का कार्य क्या है? युग्मज निर्माण को रोकना, गर्भधारण को रोकना, या उत्परिवर्तन का जांच, या निषेचन को रोकना। तो कॉपर टी का कार्य है निषेचन को रोकना। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जननांग मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? जननांग मस्सा निम्नलिखित में से किससे के द्वारा फैलता है? तो ये आपका पॉपिलोमा विषाणु द्वारा फैलता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसे डीएनए पुनर्योज तकनीक उपयोग करता है, तो इनमें से डीएनए पुनर्योज तकनीक सभी इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता अभियांत्रिकी जीवाणु को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी जीवाणु को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो ये आपका इंसुलिन द्वारा संयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड को क्लोनिंग कर सकता है? कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड को क्लोनिंग कर सकता है? तो ये आपका प्लाज्मिड कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम बल्ट
शीरा उत्पादित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम पल्ट शीरा उत्पादित करता है? तो ये आपका तो बल्ट शीरा को कौन उत्पादित करता है? तो इको आरबी जो है वो बल्ट शीरा को उत्पादित करता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानिक संरक्षण का तकनीक नहीं है? तो इनमें से आपका कौन स्वस्थानिक संरक्षण का तकनीक नहीं है? तो ये वनस्पति उद्यान का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हुलॉक हुलॉक गिबन पाया जाता है। हुलॉक गिबन पाया जाता है तो ये आपका किस में पाया जाता है? तो काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, एंटीलोप सेर्विकप्रा क्या है? एंटीलोप सेर्विकप्रा क्या है? सेर्विकप्रा क्या है? तो ये आपका एक संकटग्रस्त प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजाति है। रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजाति है तो कौन है आपका सूचीबद्ध प्रजाति? तो ये आपका इनमें से सभी है, संकटग्रस्त भी है, आपत्तिग्रस्त भी है और सुभेद भी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसमें तो इसमें नहीं है विश्व संरक्षण दिवस, इसमें ऑप्शन रॉन्ग है। इसमें 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को मनाया जाता है, इसमें ऑप्शन गलत है तो आप लोग सही कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी का परस्पर रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी का परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका? तो आपका सेरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो ये आपका माइकोबैक्टीरियम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? तो ये आपका कौन होगा? तो ये आपका खसरा तथा रेबीज होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पूसा शुभ्रा एक किस्म है। पूसा शुभ्रा एक किस्म है तो किसका किस्म है? तो ये एक फूल गोभी का एक किस्म है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 57 का बी। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किनके द्वारा किया जा सकता है? बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किनके द्वारा किया जा सकता है? तो आपका क्राफ्टिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है और प्रत्यारोपण के भी माध्यम से किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रिटिकम स्टिवम जो कि एक हैप्लॉइड गेहूं है, इसका गुणसूत्र है। ट्रिटिकम स्टिवम जो कि एक हैप्लॉइड गेहूं है, उसका गुणसूत्र कितना होता है? तो इसका गुणसूत्र होता है 42। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, शरीर में एनडीए उत्पादन का स्थल है। शरीर में एनडीए उत्पादन का स्थल क्या है? तो ये आपका लिम्फोसाइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सन है क्या है? तो आपका एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? तो ये आपका मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संरक्षण के लिए कार्यरत है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जन करता है? तो ये आपका धान का जो खेत है उसमें मीथेन का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड
एक प्रमुख प्रदूषक है, तो किसका प्रमुख प्रदूषक है? तो ये वायु का प्रमुख प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? तो जैव आवर्धन कौन प्रदर्शित करता है? तो ये आपका DDT और पारा दोनों करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिमाण है। रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है, तो कौन परिमाण है? तो ये हेपेटाइटिस जो है ये परिमाण है। अगला है, हीरोइन है। हीरोइन है, तो हीरोइन कौन है? तो आपका डाईएसिटाइल मोर्फियोन है। डाईएसिटाइल मोर्फियोन है, जो कि एक प्रकार का हीरोइन और नशा है। हीरोइन यानी कि नशा है। क्वेश्चन नंबर 68 है, डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें हम लोग पेंटोस शर्करा कहते हैं, पेंटोसेस शर्करा कहते हैं। ऑप्शन सी बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा देखा जा सकता है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब डीएनए के एक विलंगन टुकड़े को 80 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, तब वो क्या होता है? तो वो एक विकुंडलन हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखिए, मैं इसको सॉल्व करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2021 का क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 2021 के क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहें। 2021 के क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।